एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का जो भी संपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जो भी पूरा सिलेबस है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाता है, उसकी आज इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। क्योंकि हमारे इंडियन पॉलिटी का जो भी पूरा चैप्टर था वह समाप्त हो चुका है, यानी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिसको भी वह वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वह देख सकता है, जिसका नाम है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इंडियन पॉलिटी। उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकता है। आज हम जो हिंदी ग्रामर में संपूर्ण सिलेबस पूछा जाता है, जो कि यह सिलेबस एसएससी, रेलवे, एएलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, पीटेट, सीटेट, डीएसएसबी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं हिंदी ग्रामर में जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वही जानते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो अध्याय है वह है हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी भाषा का परिचय है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हिंदी भाषा का विकास पूछा जाता है। इसके बाद हिंदी की लिपि देवनागरी के बारे में पूछा जाता है, वर्णमाला के बारे में पूछा जाता है और स्वर एवं व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जो अध्याय होता है, यानी कि दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या क्या होता है। तो वर्ण विचार में होता है स्वर होता है आपका, व्यंजन होता है और अयोगवाय होता है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, उच्चारण स्थान, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तीसरा जो मुख्य टॉपिक होता है उसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसके बारे में पूछा जाता है, तीसरा जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो शब्द विचार में शब्द की परिभाषा के बारे में पूछा जाता है, शब्द के भेद के बारे में पूछा जाता है, तत्सम एवं तद्भव के बारे में पूछा जाता है, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में पूछा जाता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों के बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है वो कौन सा है। तो वह है आपका स्वर संधि। कौन सा है? संधि। संधि में कौन कौन सी संधियाँ आती हैं। तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो 3 प्रकार की संधियाँ पूछी जाती हैं। और 5वां जो टॉपिक है वो समास। तो समास में कौन कौन सी समास पूछी जाती हैं। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इन 6 समासों के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय। कौन सा है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, कृदंत होता है, तद्धित होता है। तो इनके बारे में पूछा जाता है उपसर्ग एवं प्रत्यय में। अगला जो टॉपिक है वो है 7वां। तो 7वें नंबर पर है संज्ञा। इसके बाद अगला है 8वें नंबर पर कौन सा पूछा जाता है? सर्वनाम। 9वां है विशेषण। 10वां है क्रिया। इसके बाद 11वें नंबर पर होता है अवयव। 12वें नंबर पर होता है लिंग। 13वें पर होता है वचन और 14वें पर होता है कारक और 15वें नंबर पर होता है आपका काल। इसके बाद 16 में पूछा जाता है वाच्य। 17वें नंबर पर पूछा जाता है पुरुष। 18वें नंबर पर पूछा जाता है ब्राह्म चिन्ह। 19वें नंबर पर पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध। 20वें नंबर पर वाक्य शुद्धि के बारे में पूछा जाता है। और आपका 21वां जो टॉपिक होता है वो होता है अशुद्धि शोधन। 22वां जो होता है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। और 23वां जो होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। और 24वां टॉपिक जो होता है वो होता है पर्यायवाची शब्द। 25वां टॉपिक होता है वो होता है विलोम शब्द। 26वां टॉपिक होता है आपका अनेकार्थी शब्द। और 27वां टॉपिक जो होता है वो आपका होता है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद 28वां जो टॉपिक होता है वो होता है समानार्थी एवं निकटार्थी शब्द। 29वां जो आपका टॉपिक होता है वो होता है मुहावरे। और 30वां जो टॉपिक होता है वो आपका होता है लोकोक्ति एवं कहावतें। इसके बाद 31वां जो होता है वो होता है आपका रस। 32 में होता है छंद, जिसका मूल परिचय होता है। और 33वां होता है अलंकार, इसका भी मूल परिचय होता है। और 34वां होता है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जाता है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना।
इनके बारे में पूछा जाता है शब्द शक्ति में। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पद परिचय। पद परिचय के बाद होता है 36वें नंबर पर होता है आपका वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में क्या क्या पूछा जाता है, तो वाक्य के भेद के बारे में पूछा जाता है, और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद 37वें नंबर पर पूछा जाता है पत्र एवं कार्यालय हिंदी कुछ परीक्षाओं हेतु यह पूछा जाता है। और 38वें नंबर पर कौन सा टॉपिक होता है, तो आपका होता है गद्यांश, जिसका नाम है रीडिंग कंपैरिजन, यानी कि गद्यांश से संबंधित होता है, जिसमें एक गद्यांश होता है और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस हम सभी लोग करेंगे। सबसे पहले आज हम यह इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं। कल से हमारा मेन जो होगा टॉपिक, यानी कि 1 से लेकर पूरा टॉपिक आप सभी लोगों को कवर करवाएंगे। इसके बाद अगला जो है 39वें नंबर पर वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसके बाद अगला जो है वो है 40वें नंबर पर पर्याय विलोम मुहावरे आधारित प्रश्न, यानी कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे से संबंधित जो भी आधारित प्रश्न होंगे उनके बारे में होगा 40वां टॉपिक। और 41 में होगा क्रमबद्ध वाक्य होगा, और 42 में होगा शब्द क्रम एवं वाक्य के गठन। इसके बाद 43 में होगा त्रुटि पहचान, और 44 में होगा वाक्य परिवर्तन, और 45 में होगा शब्द शुद्धि, और 46 में होगा बर्तन एवं प्रयोग, और 47वें नंबर पर यानी कि जो आखिरी टॉपिक होगा आपका वो होगा हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण नियम क्या होंगे, जिसमें कि हिंदी व्याकरण के जो सामान्य यानी कि महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।